कलमा पढ़ने वालों की एक टोली कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है। एक कहने वाला कहता है मिलाद मनाना शिर्क और बिदात है, और दूसरा कहने वाला कहता है मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। एक कहने वाला कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, और दूसरा कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अगर या रसूल अल्लाह का नारा लगाना ये शिर्क है और ऐसे लोग मुशरिक हैं, तो बताइए दुनिया में कौन साहिब ईमान है। इसलिए कि सहाबा ने भी अपनी मुश्किलों में या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है और मुस्तफा जान रहमत को मुसीबतों में पुकारा है। एक मौलवी एक टोले से उठ करके कहता है कि नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी मजबूर महज हैं, नबी को कुछ देने की ताकत नहीं है। मगर इमाम अहमद रजा ललकार कर कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक मौलवी कहता है कलमा पढ़ने के बावजूद कि नबी को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है। कुरान के मुताबिक कुल्लुहुम फिन्नार, जितने बातिल फिरके हैं सब जहन्नमी है, एक फिरका अहले सुन्नत व जमात जन्नती है। अगर आपने उनसे दोस्ती की उनका कुछ नहीं नुकसान होगा, वो तो पहले भी जहन्नमी थे अब भी जहन्नमी है। नुकसान आपका होगा कि जन्नत की बाहरों से उठाकर जहन्नम के गड्ढे में फेंक। अख्तर हुसैन कादरी आपसे बोल रहा है, उलमा आपके सामने बैठे हैं, जैसे आपको इस पर यकीन है वैसे ही मुझे इस पर यकीन है। 1000 किताबें पढ़ने के बाद सही रास्ता वही है जो इमाम अहमद रजा ने अपनी किताबों में दर्ज हैं। आप नेक हैं, आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ करें ताकि हमारी भी मुराद पूरी हो जाए। हम इसलिए मज़ारों पे जाते हैं। बरजस्ता उस नौजवान ने क्या कहा, अगर वो नेक हैं तो हम भी तो नेक हैं, हमें वहां जाने की जरूरत क्या है। गोया एक वली से अपने आप को तकाबुल कर रहा है, एक फासिक व फाजिर जो 5 वक्त की नमाज का पाबंद भी नहीं है, वजू और तहारत के मसाइल भी नहीं जानता, मगर उसके मौलवियों ने उसको ये जहन दे दिया है कि अगर वो नेक है तो तुम भी नेक हो, दोनों बराबर हो। मैंने उससे कहा कि आपने पढ़ा कितना है? उसने कहा मैंने हाई स्कूल तक पढ़ा है। मैंने कहा दीनी तालीम आपने कितनी हासिल की? उसने कहा कि मैं दीनी तालीम से नाबलद हूं, मैंने नहीं हासिल किया है। मैंने कहा आप दीन की तालीम से इतने दूर हैं और आप वलियों से मुकाबला कर रहे हैं और कहते हैं अगर वो नेक है तो मैं भी नेक हूं। जब इन नौजवानों को ये जहन दिया जाएगा कि ख्वाजा गरीब नवाज और तुम बराबर हो, बताइए ये कैसे अपने असलाब के वफादार हो सकते हैं? उनकी फर्माबरदारी ये कैसे कर सकते हैं? ये तो कहेंगे ना कि हम उनके बराबर हैं, ये तो कहेंगे ना हम उनके पीछे क्यों चलें, जो उनका दर्जा है वही हमारा दर्जा है। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। आखिर इन नौजवानों के दिलो दिमाग में ये बात क्यों डाली जा रही है कि तुम और अल्लाह के वली दोनों बराबर हो, वहां जाने की जरूरत क्या है? तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। मैंने उससे कहा कि आपने दीनी तालीम नहीं हासिल की? उसने कहा नहीं। मैंने कहा आप तो वैसे ही फासिक व फाजिर हो, आप किसी वली की बराबरी का तस्वुर कैसे कर रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तलबुल इल्म फरीगा अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये पहला फर्ज है। आप तो पहले ही फर्ज को छोड़े हुए हो। जो फर्ज को छोड़े वो फासिक होता है, जो फर्ज को छोड़े वो फाजिर होता है, जो फर्ज को छोड़ दे वो नेकों में कैसे शामिल हो सकता है, वो औलिया के बराबर कैसे हो सकता है? आपको ये जहन किसने दे दिया कि आप और ख्वाजा गरीब नवाज बराबर हो? आपको ये जहन किसने दे दिया कि मज़ार पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो नेक है तो हम भी नेक हैं? आप तो अभी पहले फरीज़े को नहीं अदा कर सके। ख्वाजा गरीब नवाज वह है जिनके दम कदम से हिंदुस्तान में इस्लाम की बहार पाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अर्ज करने का मतलब यह है
कि 2 अरब जो कलमा पढ़ने वाले हैं, इनमें से भी न जाने कितने ऐसे हैं कि जिनका कलमा पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर है। अब ऐसे माहौल में जिनका ईमान सलामत रह जाए, जिनका कलमा पढ़ना उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाए, अगर आप उसमें शामिल हो गए तो बताइए ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है, ये कितनी बड़ी अर्जमंदी है और कितनी बड़ी इकबालमंदी होगी। खुदा का शुक्र है, आप उसका एहसान मानिए, उसकी बारगाह में अपनी पेशानियों को झुकाइए कि उसने आपको अगर कलमा पढ़ने की तौफीक दी तो आपको उसने अपना गुस्ताख नहीं बनने दिया, औलिया का गुस्ताख नहीं बनने दिया। आप वलियों के गुस्ताख नहीं हुए, आप बुजुर्गों के गुस्ताख नहीं हुए, आप इमाम मुज्तहिदीन के गुस्ताख नहीं हुए। आप ये अकीदा रखते हैं कि खुदा हर ऐब से पाक है। झूठ एक ऐब है, जो खुदा को ऐबी माने वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। आपको अल्लाह ने ये अकीदा दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब क़यामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता। आपके हाथों में अल्लाह ने इमाम आज़म इमाम शाफ़ी इमाम मुज्तहिदीन का दामन दिया। आप इमाम मुज्तहिदीन से गुस्ताखी करके आप गैर मुक़ल्लिद नहीं हुए, बल्कि उनकी ग़ुलामी का पट्टा आपके गले में पड़ा हुआ है। आप उलमा के गुस्ताख नहीं हैं, बल्कि उलमा के मुअद्दब हैं, इसीलिए इनकी बातें सुनने के लिए रात के इस वक्त में आप बैठे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में आपको जो ये नेमत मिली हुई है, ये मेरे इमाम अहमद रज़ा की मेहनतों का नतीजा है। उनकी खिदमात का एतराफ़ आपको करना चाहिए, इसलिए कि एक मौलवी एक टोले से उठ करके कहता है कि नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी मजबूर महज हैं, नबी को कुछ देने की ताकत नहीं है, मगर इमाम अहमद रज़ा ललकार कर कहता है कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक मौलवी कहता है कलमा पढ़ने के बावजूद कि नबी को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है, मगर इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक मौलवी कहता है कि नबी बरकर मिट्टी में मिल गए, जबकि ये सराहतन हदीस की मुखालफत है, मगर इमाम अहमद रज़ा कसम खा के कहते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, बेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक कहने वाला कहता है नबी तो गांव के चौधरी की तरह होते हैं, नबी की इतनी ही ताजीम करो जितनी बड़े भाई की करते हो, मगर इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक कहने वाला कहता है या रसूल अल्लाह मत कहो ये शिर्क है। अभी मैं जब सफ़र में था, एक साहब की मैंने तकरीर सुनी, सवालो जवाब का सिलसिला चल रहा है, तो उनसे किसी ने पूछा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह तहरीक में शरीक हुआ जा सकता है कि नहीं? उसने आओ देखा न ताओ जवाब में उसने क्या कहा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह ये शिरकिया नारा है, ये मुशरिकाना नारा है। इसका मतलब है कि जो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं वो सब काफिर और मुशरिक हैं। वो तकरीर में अपने सवालों जवाब के सेशन में कह रहा है आप मुझे बताइए अगर या रसूल अल्लाह का नारा लगाना ये शिर्क है और ऐसे लोग मुशरिक हैं तो बताइए दुनिया में कौन साहिब ईमान है? इसलिए कि सहाबा ने भी अपनी मुश्किलों में या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है और मुस्तफ़ा जान रहमत को मुसीबतों में पुकारा है। तभी तो इमाम अहमद रज़ा ने हमें बताया गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रफ़ीक़ान मोहतरम, मेरी अर्ज़ का मतलब यह है कि 2 अरब कलमा पढ़ने वालों में सिर्फ आप जिसे अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है, जिसे इस ज़माने में मसलके आला हज़रत कहा जाता है, इसके पैरोकार वो हैं कि जो ना तो खुदा की शान में कभी गुस्ताखी करते हैं, ना तो औलिया की शान में गुस्ताखी करते हैं, ना किसी नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। आप इनकी तारीख़ उठा कर देख लें, इनकी किताबें देख लें। हमारे आका मौला तो बड़ी अजीम शान रखते हैं, किसी दूसरे नबी की शान में भी
गुस्ताखी हमारे नज़दीक कुफ्र है, और जो ऐसा करता है वो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है। मुझे याद आता है एक मौके पर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान सफ़र फरमा रहे थे। इत्तेफाक से जिस बोगी में आप बैठे उसमें आर्मी के लोग बैठे हुए थे और आपस में वो बातें कर रहे थे। किसी ने उसी बीच हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान में गुस्ताखी कर दी। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का आखिरी दौर था, उनके ज़ौफ़ और नकाहत का आलम यह था कि वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते थे, लेटे हुए थे। इतने में जूं ही आपके कान में आवाज़ आई कि एक आर्मी वाला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। पुरजलाल अंदाज में उठकर बैठ जाते हैं और फरमाते, खबीस अपनी ज़बान को बंद कर। उस आर्मी वाले से सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने ये जुमला फरमाया। शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान इस वाक़े को लिखते हुए फरमाते हैं कि जब मैंने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का ये जलाल देखा तो मैं डर गया कि कहीं ये लोग हज़रत को ईज़ा न पहुँचा दे, इसलिए कि इन्हें क्या मालूम कि ये कौन शख्सियत है, कहीं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को इनसे तकलीफ़ न पहुँच जाए। मैं घबराया, मगर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का पुरजलाल जुमला इतना बारोब था कि सामने वाले पर जो रोबतारी हुआ तो उसकी ज़बान नहीं खुल सकी। अलबत्ता उसने कहा, मौलवी साहब हमने आपके नबी को तो कुछ नहीं कहा है, हम तो ईसाइयों के नबी को कह रहे हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, जालिम सन, वो हमारे ही नबी हैं, ईसाइयों ने तो उनको खुदा बना लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह नबूवत हम उनकी तस्लीम करते हैं, ईसाई तो उनको खुदा मानते हैं, वो नबी हमारे हैं। जैसे रसूल पाक हमारे नबी हैं, वैसे ही हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए सब हमारे नबी हैं। हम किसी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप वो खुशनसीब इंसान हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत ईमान अता फरमाई है। मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोबों में जाता रहता हूँ, मुख्तलिफ शहरों का दौरा होता रहता है। जहाँ पहुँचता हूँ दो चार बातें ज़रूर लोग मुझसे कहते हैं, हज़रत मुआशरा ख़राब हो रहा है, मुआशरे के अंदर बदअकीदगी फैल रही है, हमारा नौजवान बिगड़ रहा है, ये अकीदे के एतबार से बिगड़ रहा है, अमल के एतबार से भी बिगड़ रहा है, इसके कैरेक्टर में भी खराबी आ रही है। मैंने बहुत गहराई से इसका जायज़ा लिया और इस नतीजे पर पहुंचा कि सारी बुराइयों की जड़ जहालत है, सारी बुराइयों की जड़ जहालत है। इसलिए कि अगर कोई शिर्क करता है तो जहालत की बुनियाद पर, नबी की गुस्ताखी करता है तो जहालत की बुनियाद पर, और अगर कोई शराब नोशी करता है तो जहालत की बुनियाद पर, कोई बदकारी में मुलव्विस है तो जहालत की बुनियाद पर। इसलिए कि हमने मक्के की तारीख पढ़ी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के के लोगों के सामने एक खुदा को मानने की तबलीग फरमाई और आपने कहा खुदा एक है उसे मानो, तो सबसे पहले मक्के के लोगों ने आगे बढ़ कर के नबी को तकलीफ़ देनी शुरू की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर यह नहीं फरमाया कि ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनके पास पैसा नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे इसलिए कि इनके पास शान व शौकत नहीं है, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया ए मौला इन्हें हिदायत दे दे इसलिए कि इनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है। तारीख़ में, सीरत में, रिवायत में जो कलिमात हैं उसमें ये जुमला मनकूल है, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई नबी को तकलीफ पहुंचाता है तो जहालत की बुनियाद पर, गुस्ताखी करता है तो जहालत की बुनियाद पर, शिर्क करता है तो जहालत की बुनियाद पर, बुराइयां करता है तो जहालत की बुनियाद पर। आप बताइए, मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूँ, क्या किसी शेखुल हदीस को आपने शादी ब्याह के मौके पे डांस करते हुए देखा? क्या आपने किसी शेखुल हदीस को चौराहे पे शराब पीते हुए देखा? क्या आपने किसी मुफ्ती, फकीह और जिम्मेदार आलिम को शराब पीकर किसी की इज्जत पर हमला करते हुए देखा? क्या आपने बुराइयों में किसी को मुलव्विस देखा? ये शेखुल हदीस, ये उलमा, ये मुफ्तियाने किराम, ये फुक़हा इस्लाम क्यों आखिर बुराइयों से बचे हुए हैं? इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें इल्म की दौलत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफाए हुजूर मुहद्दिस कबीर, खलीफाए हुजूर फ़क़ीह मिल्लत, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया। बस 2-4 मिनट और आप मुझे अता करें, 1:30 बजने वाला, बस 2-4 मिनट और मैं आपके बीच रहूँगा। अभी मैं चला, आप भी सफ़र करते हैं, मेरा भी रोज़ सफ़र होता है कहीं ना कहीं। अभी कुछ किलोमीटर दूर से आपके गांव के लोग मुझे लेने के लिए गए और वहाँ से लेकर के आए। अगर वो न गए होते तो मुझे जगह जगह रास्ता पूछना पड़ता, रुक करके मुझे मालूम करना पड़ता कि किस रोड से मुझे जाना है, इसलिए कि रास्ते में कई रास्ते निकले हुए हैं, कई राहें निकली हुई हैं, किस पर मुझे मुड़ना है और कहाँ जाना है। अगर कोई मेरा रहबर ना हो, कुछ मुझे रास्ते का इल्म ना हो, तो मैं आसानी से मंजिल तक नहीं पहुँच सकता हूँ। आप ज़रा सोचिए कि अगर 25 किलोमीटर का रास्ता बगैर इल्म के नहीं तय किया जा सकता है। जो बार बार रास्ते पर आता जाता है वो जानता है कि कहाँ ब्रेकर है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ खड्डा है, कहाँ मुझको स्पीड कम करनी है और कहाँ तेज करनी है। जो बार बार रास्ते पर आता जाता है वो उसे जानता है, इसलिए वो अपनी सवारी को आसानी से लेकर चला जाएगा। लेकिन जो न जानता हो कि ब्रेकर कहाँ कहाँ है, किस रास्ते से मुड़ना है, बताइए क्या वह आसानी से मंजिल तक पहुंच जाएगा? क्या वह आसानी से रास्ता तय कर लेगा? अगर 25 किलोमीटर का रास्ता बगैर जानकारी के सही ढंग से आप नहीं तय कर सकते हैं तो ये 70 साल की जिंदगी का दीनी रास्ता बगैर इल्म के आप कैसे तय कर सकते हैं? इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका अकीदा सलामत रहे, आपका ईमान सलामत रहे, आप बाकिरदार रहे, बागुफ्तार रहे, बाअखलाक रहे, रसूल पाक के वफादार रहे, तो सबसे पहले मुस्तफ़ा के लाए हुए इल्म को हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह इल्म की बरकत से मुस्तफ़ा की वफादारी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर एक बात और सुन लीजिए, इल्म 2 तरह का होता है। एक इल्म रहमानी होता है और एक इल्म शैतानी होता है। चमकता जो नजर आए वो सब सोना, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना खैरल खैर खयारुल उलमा, इन्ना शर्र शर्र शरारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी अच्छी चीज़ें हैं उन सब में सबसे अच्छी चीज़ अच्छे उलमा हैं, और दुनिया के अंदर जितनी ख़राब चीज़ें हैं उन सब में सबसे ख़राब चीज़ ख़राब उलमा हैं। इसलिए कि जब उलमा संवरते हैं तो मुआशरा संवरता है, उलमा मुज़य्यन होते हैं तो मुआशरा मुज़य्यन होता है, उलमा बाकिरदार होते हैं तो पब्लिक और रियाया बाकिरदार होती है। उलमा बिगड़ते हैं तो समाज बिगड़ता है, उलमा बिगड़ते हैं तो मुआशरा बिगड़ता है। एक मौलवी दिल्ली में पैदा हुआ जिसका नाम मौलवी इस्माइल देहलवी है। उसने कदम आगे बढ़ाया तो एक मुआशरे को ख़राब कर दिया, पूरा मुआशरा ख़राब हो करके वहाबियत की गोद में चला गया। मगर बरेली में एक आलिम पैदा हुआ जिसने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि पूरी दुनिया कह रही है, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान आलिम अल्लाह। बनता है तो मुआशरा संवरता है, आलिम बिगड़ता है तो मुआशरा बिगड़ता है। तारीख उठा करके देखिए, किसी भी बातिल फिरके का फाउंडर और बानी कोई जाहिल नहीं मिलेगा, इल्म वाला ही मिलेगा। फिरके मुर्जिया हो कि कदरिया, जबरिया हो कि मुतज़िला, मुजस्समा हो कि मुअत्तिला, जितने बातिल फिरके हैं हर फिरके का बानी कोई ना कोई आपको मौलवी मिलेगा, कोई दीन का आलिम कहलाने वाला ही मिलेगा। इसीलिए रसूल पाक ने फरमाया कि उलमा में अच्छे उलमा वो हैं जिनका किरदार, जिनका अकीदा अच्छा। इन्ना खैरल खैर खयारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी अच्छी चीज़ें हैं उन सब में सबसे अच्छी चीज़ अच्छे उलमा है। ये संवरेंगे मुआशरा संवरेगा, ये बिगड़ेंगे मुआशरा बिगड़ेगा। अब अच्छे उलमा कौन हैं? आप कहेंगे हजरत ये भी तो जुब्बे साफे में है, ये भी तो जुब्बे साफे में है। दोनों तरफ के लोग कुरान पढ़ रहे हैं, दोनों तरफ के लोग हदीस सुना रहे हैं। आखिर हम माने तो किसकी माने, समझें तो किसकी समझें? तो मेरे भाइयों बस आखिरी बात,
आप बहुत होशियार हैं, मैं खूब जानता हूँ। देहात में जब मैं कहीं जाता हूँ तो ये मिसाल पेश करके मैं ज़रूर लोगों के समझ से इस बात को करीब करता हूँ कि आप कितने समझदार हैं। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, इत्तेफाक से ये चांदनी लगी हुई, इसके पीछे क्या है आप देख रहे हैं? उसके पीछे क्या चीज़ है आपको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। लेकिन अगर एक आवाज़ आ जाए और वहीं से एक आवाज़ आप सुने और वह आवाज़ हो म्याऊं म्याऊं की, मैं आपसे पूछूं कि क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? बस आखिरी बात, क्या जवाब देंगे? देखिए, आपको ज़रा भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़रा भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि बिल्ली है। फौरन आपने बता दिया। आपने मुझसे मोहलत ली कि हज़रत हम तो देख नहीं रहे हैं कि उसके पीछे क्या है, ज़रा मौका दीजिए, चल करके हम थोड़ी तहकीक कर लें, देख लें कि वहाँ पर क्या है, फिर आपको जवाब देते हैं। आपने मोहलत ली? नहीं ली। आपने फ़ौरन बता दिया कि बिल्ली है। और अगर भों भों की आवाज़ सुन लेते तो क्या कहते? कुत्ता है। इसके लिए भी आपको मोहलत की ज़रूरत नहीं है। आपने बगैर देखे हुए, बगैर रिसर्च किए हुए, बगैर तहकीक किए हुए आपने बता दिया कि बिल्ली है या कुत्ता है। आप इतने समझदार हैं, आपकी समझ इतनी आला है, अल्लाह ने आपको इतनी अक्ल दी है कि आप आवाज़ सुनते हैं तो हकीकत तक पहुंच जाते हैं। आपको तहकीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कुत्ता है कि बिल्ली है, चलो तहकीक कर लो। आवाज़ को आपने सुन लिया, फ़ौरन आपने फैसला कर लिया कि ये कुत्ता है कि बिल्ली है। मेरे भाइयों, इंसाफ से बताइएगा, अगर आप कुत्ते और बिल्ली की आवाज़ को सुन करके किसी जानवर की आवाज़ को सुनकर उसकी हकीकत तक पहुंच जाते हैं तो इंसानों की आवाज़ को सुन करके क्यों नहीं हकीकत तक पहुंचते हैं? एक कहने वाला कहता है मिलाद मनाना शिर्क और बिदात है, और दूसरा कहने वाला कहता है मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। एक कहने वाला कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, और दूसरा कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। आप मुझे बताइए, क्या दोनों आवाज़ों को सुन करके आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि एक किसकी आवाज़ है, दूसरी किसकी आवाज़ है? अगर जानवरों की आवाज़ को सुनकर आप उनकी हकीकत तक पहुंच जा रहे हैं तो इन आवाज़ों को भी सुन करके आपको पहुंच जाना चाहिए इस हकीकत तक कि एक गद्दार मुस्तफ़ा की आवाज़ है और दूसरी वफादार मुस्तफ़ा की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफा ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अगर जानवरों की आवाज़ सुन करके उनकी हकीकत समझ जा रहे हैं तो इन आवाज़ों को सुन करके भी हकीकत को समझ जाना चाहिए, और आपको ये यकीन कर लेना चाहिए कि हर कलमा पढ़ने वाला मुस्तफ़ा का वफादार नहीं है। मुस्तफ़ा का वफादार इस ज़माने में वही है जो इमाम अहमद रज़ा के अफ़कार व नज़रियात पर अमल करता है। मैं पूरे चैलेंज से कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इख्तिलाफी मौजू पर 1000 से ज़्यादा किताबों का मुताला किया है। कई मुख्तलिफ इख्तिलाफी मौजूआत पर मैंने किताबें लिखी हैं। दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही, जहाँ के फारिकीन यहाँ दर्जन भर से ज़्यादा तलबा मौजूद हैं। आप इनसे पूछिए, 40,000 से ज़्यादा किताबें हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। जिस मौजू पर जिस तरह से आप काम करना चाहें आपको काम करने के मौके फराहम हैं। ये तलबा जो फारिग होकर के वहाँ से आए हुए हैं, इनमें से कई एक हैं जिन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने में किताब लिखने की कोशिश की और मंजर आम पर ला करके कौम को अपनी मेहनत का नतीजा दिखाया है। तकरीबन 40,000 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही की लाइब्रेरी में मौजूद है। 1000 से ज़्यादा किताबें मैंने इख्तिलाफी मौजू पर मुताला करके अपनी लाइब्रेरी की जीनत बनाई है। इस नतीजे पर ऐसे ही पहुँचा हूँ जैसे इस वक्त ये नतीजा आप निकाल सकते हैं कि ये जो कुछ है हमारी नज़रों के सामने है, इसमें कोई धोखा नहीं है। अख्तर हुसैन कादरी आपसे बोल रहा है, उलमा आपके सामने बैठे हैं, जैसे आपको इस पर यकीन है वैसे ही मुझे इस पर यकीन है। 1000 किताबें पढ़ने के बाद सही रास्ता वही है जो इमाम अहमद रज़ा ने अपनी किताबों में दर्ज फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी 4 रोज़ कबल हुजूर गुलजार मिल्लत दामत ज़िल्लुल आली के यहाँ मशाइख़ मसौली कॉन्फ्रेंस थी।
उर्स था मसौली शरीफ में, और बगदाद मुअल्ला के एक शेख वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे जो बगदाद शरीफ से आए हुए थे। और किसकी खानकाह के वो मुतवल्ली थे? हज़रत सैयदुत ताइफ़ा इमामुल अस्फ़िया जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार के वो मुतवल्ली, वहाँ के खादिम और वहाँ के ज़िम्मेदार थे। वो मसौली शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने अपने खिताब के दरमियान फरमाया कि मैं दयारे गौसे आज़म से आया हुआ हूँ। ये गौसे आज़म बोलना किसके यहाँ जायज़ है? उठाइए दूसरे मकतबे फ़िक्र की बातें, वहाँ से आपको मिलेगा। ये गौसे आज़म कहना वहाबिया के यहाँ शिरक है, दयाबना के यहाँ शिरक है, नजदियों के यहाँ ये शिरक है। ये हिंदुस्तान में गौसे आज़म का नारा सिर्फ और सिर्फ वो लगाते हैं जो मसलक आला हज़रत के पैरोकार है। इसका मतलब है मसलक आला हज़रत ये कोई नया मजहब नहीं है जो बुजुर्गों ने हम तक अकीदा पहुँचाया है, उसी की तर्जमानी का नाम मसलक आला हज़रत है। इसीलिए इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग कहते हैं इख्तिलाफात का दौर नहीं है, मिल के रहना चाहिए। हम कहाँ कहते हैं कि इख्तिलाफ करके रहिए, बिल्कुल मिल कर रहना चाहिए। वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। हम कहाँ कहते इख्तिलाफ होना चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों मिला किससे जाता है? क्या गोबर और हलवा को मिला करके आप रखेंगे तो उसे कोई पसंद करेगा? और याद रखिए, बात गोबर और हलवा की आ गई है तो इसको भी सुन लीजिए कि जब भी नुकसान होगा हलवे का ही होगा, गोबर का कभी नुकसान नहीं होगा। उसको आप मिसाल से यूं समझ सकते हैं, गोबर समझ रहे हैं ना? अरे भाई हमारे ही मुल्क के कई बाहर के नहीं है। गोबर कहाँ रहता है? फ्रिज में। कहाँ रहता है? कूड़ेदान पर, डस्टबिन में डाला जाता है, कूड़ेदान पे रहता है। और मिठाई कहाँ रखी जाती है? फ्रिज में, तश्तरी में सजा करके फ्रिज में रखी जाती है। आप मिसालों की दुनिया में ज़रा आ जाइए। फ़र्ज़ कीजिए कि एक मकान ऐसा है कि जिसका गेट खुलता है तो सामने फ्रिज दिखती है और सामने ही एक कूड़ादान है जिस पे गोबर डाला जाता है। फ्रिज खोली गई, उसमें मिठाई रखी हुई थी। मिठाई ने गोबर को देख लिया। इत्तेफाक से गोबर के ऊपर कोई पेशाब कर रहा था। मोहतरमा मिठाई को तरस आ गया और उसने जनाबे गोबर से कहा, आ जाओ, करीब आ जाओ। उसने मौका गनीमत समझा, तन से पहुंच गया मिठाई के पास और दोनों ने मुसाफा किया, मुआनका किया, खूब गले मिले, खूब आपस में मोहब्बत का इजहार किया। दोनों एक दूसरे से गले मिल गए। जनाबे गोबर, मोहतरमा मिठाई, दोनों ने खूब मुसाफा मुआनका किया। अब मुझे बताइए मोहतरमा मिठाई कहाँ रखी जाएंगी? उनको कहाँ रखा जाएगा? आप बताइए। अगर आप कहेंगे कि इसको फ्रिज में ले जाओ रख दो, घर की मोहतरमा कहेंगी जनाब सुनिए, ये अब मिठाई फ्रिज में नहीं रखी जाएगी, इसको भी ले जाइए उसी कूड़ेदान पर फेंक आइए। और अगर आप ज़्यादा जलाल दिखाएंगे तो इस ज़माने में उनका जलाल आपसे ज़्यादा मैं खूब समझता हूँ। अगर कोई हुकूमत करता है तो बाहर करता है, घर में आएगा तो कहा जाएगा ज़रा बल्ब जला दीजिए, ज़रा पंखे का बटन दबा दीजिए, गर्मी ज़्यादा लग रही है, बच्चे को ज़रा उठा करके वहाँ कर दीजिए। हुकूमत बाहर चलेगी, अंदर कम चलती है। सब लोग इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इसको समझना चाहिए। तो अगर आप कहेंगे नहीं फ्रिज के अंदर ही रखी जाएगी ये मिठाई, मोहतरमा कहेंगी जनाब फ्रिज अगरचे ख़रीद करके आप लाए हैं लेकिन सफाई का काम मैं करती हूँ, इसलिए अब ये फ्रिज में नहीं रखी जाएगी मिठाई, ले जाइए उसे कूड़ेदान पर फेंक आइए। और अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो एक हाथ मारेगी, फ्रिज की मिठाई भी न जाने कहाँ चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मजबूरन आप उस मिठाई को भी ले जा करके कूड़ेदान पर, आगे बोलिए, फेंक देंगे। बताइए नुकसान किसका हुआ? मिठाई का हुआ कि गोबर का हुआ? जनाबे गोबर तो पहले वहीं थे, अब भी वहीं पर हैं। अलबत्ता मोहतरमा मिठाई का नुकसान हो गया कि वो पहले फ्रिज में रहती थी, ठंडे मकान में, एसी में रहती थी, मगर जब उसने दोस्ती कर ली गोबर से तो उसको भी उठा करके उसी कूड़ेदान पर फेंक दिया गया। मिठाई का नुकसान हुआ,
गोबर का कुछ नहीं नुकसान हुआ। मेरे भाइयों, जो सुन्नी सही अकीदा है उनका अकीदा मिठाई से भी ज़्यादा कीमती है, मिठाई से भी ज़्यादा उम्दा है। अगर आप बदअकीदों से दोस्ती करेंगे उनका कुछ नहीं नुकसान होगा। रसूल पाक के फरमान के मुताबिक कुल्लुहुम फिन्नार, जितने बातिल फिरके हैं सब जहन्नमी है, एक फिरका अहले सुन्नत व जमात जन्नती है। अगर आपने उनसे दोस्ती की उनका कुछ नहीं नुकसान होगा। वो तो पहले भी जहन्नमी थे, अब भी जहन्नमी है। नुकसान आपका होगा कि जन्नत की बहारों से उठाकर जहन्नम के गड्ढे में फेंक दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी आसानी से आप कह देते हैं सब बराबर हैं। फर्ज कीजिए यही बात एक इंजीनियर कहे कि सब बराबर हैं, जितने कलमा पढ़ने वाले हैं मैं सब बराबर समझता हूँ। उसी इंजीनियर के सामने ले जा कर के एक भंगी को खड़ा कर दीजिए और कह दीजिए जनाब मैं आपको और इस भंगी को बराबर समझता हूँ। क्या वो इसको तस्लीम कर लेगा? उसको तस्लीम कर लेगा? एक इंजीनियर कहे मैं तो सबको बराबर समझता हूँ और उसके सामने 4th क्लास के एक आदमी को ले जा करके खड़ा कर दीजिए और कह दीजिए जनाब मैं दोनों को बराबर समझता हूँ। एक खूबसूरत हैंडसम नौजवान के सामने एक काले कलूटे काने को ले जाके खड़ा कर दीजिए और कह दीजिए जनाब मैं दोनों को बराबर समझता हूँ। आप दोनों एक ही कैटेगरी को। अरे कैसे तुमने ये कह दिया? मेरी तुमने तौहीन कर दी। इसको मेरे बगल में लाके खड़ा कर दिया, तुमने मेरी तौहीन कर दी। इंजीनियर और भंगी बराबर नहीं हो सकते हैं और अगर कोई इनको बराबर करे तो अपनी तौहीन समझेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं तो बताइए वफादार मुस्तफ़ा और गद्दार मुस्तफ़ा भला कैसे बराबर हो सकते हैं? बेशक बेशक, दोनों में कैसे बराबरी की जा सकती है? कुरान फरमाता है हल यस्तविल अमा वल बसीर, क्या बीना और नाबीना दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या धूप और छांव ये दोनों बराबर हो जाएगी? क्या नेकी और पति दोनों बराबर हो सकती है? क्या हक और बातिल दोनों बराबर हो सकता है? कुरान कहे ये दोनों बराबर नहीं हो सकते और ये वेल टुडे साहब कह रहे हैं सब बराबर है। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो। ईमान और कुफ्र बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए गुस्ताख रसूल और वफादार रसूल बराबर नहीं हो सकते हैं। आप अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। इमाम अहमद रजा ने 100 साल पहले फरमाया था सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। पहले चोर कटारी लेके आता था, छुरी लेके आता था, कट्टा लेके आता था, बंदूक लेकर आता था, लाठी लेके आता था, भाला लेके आता था, फरसा लेकर चोरी करता था। मगर अब चोर होशियार हो गया है। अब चोर जुब्बे में आता है, चोर साफे में आता है, चोर तस्बीह लेकर आता है, चोर कुरान लेके आता है, चोर हदीस लेकर के आता है। इसलिए कि अब वो चोर नहीं रह गए जिनको पैसे की ज़रूरत हो। पैसा तो बेतहाशा है, दौलत तो बेतहाशा है। रुपया का जब बंद होने का मसला आया, 500 नोट बंदी का जब ज़माना था, जितने रिक्शवान थे सब लखपति पता चल गए कि इनके पास कितना पैसा रखा हुआ है। तो अब चोर को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब चोर आ रहा है आपके ईमान पे डाका डालने के लिए। अब चोर आ रहा है आपके अकीदे को बर्बाद करने के लिए। अब चोर आ रहा है आपके किरदार को बर्बाद करने के लिए। हिंदुस्तान के एक सूबे में एक बार मैं गया, वहाँ के कुछ दानिश्वरों ने, कुछ हमदर्दों ने आकर के मुझसे वहाँ की दास्तान सुनाई और उन्होंने कहा कि हजरत हमारे यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो गया। हमने कहा वो क्या हुआ? कहा हमारे यहाँ के नौजवान अब तक नशा के आदी नहीं थे, मगर इस्लाम दुश्मन ताकतों ने प्लान के तहत इनको नशे का आदी बना दिया। हमने कहा इसका मकसद क्या है? कहा इन्होंने 2 मकसद के तहत ये काम किया है और ये जो तहरीक चलाई है 2 मकसद के तहत चलाई। हमने कहा वो 2 मकसद क्या था? कहा एक मकसद तो ये कि मुसलमानों के अंदर से जो डिफेंस एनर्जी है, क़ुव्वत मुदाफ़ात है, जज्बात जो उसके अंदर है वो ख़त्म हो जाए और क़ुव्वत मुदाफ़ात जिसको डिफेंस एनर्जी कहा जाता है ये ख़त्म हो जाए और ये नाकारा रहें, किसी काम के लायक ना हो, ये कौमी हमदर्दी न रखें, ये जज्बे दीनी न रखें, इनके जज्बे को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए कि जब आदमी नशे का आदी हो जाता है तो अंदर की ताकत उसकी ख़त्म हो जाती है, अंदर से वो खोखला हो जाता है, उसके जज्बात सर्द पड़ जाते हैं और चंद सालों के बाद वो नाकारा मौत के मुँह में चला जाता है। तो
एक मकसद इस्लाम दुश्मन तहरीकों का यह है कि इनके अंदर से डिफेंस एनर्जी का खात्मा कर दिया जाए और इनकी कुव्वत मुदाफ़ात का खात्मा हो जाए। और दूसरा उनका प्लान यह है कि आदमी जब नशे का आदी होगा तो चंद सालों के बाद उसके चेहरे का हुस्न ख़त्म हो जाएगा, रौनक उसकी ख़त्म हो जाएगी। और जब चेहरे का हुस्न ख़त्म हो जाएगा, रौनक ख़त्म हो जाएगी, जब मुआशरे में सब ऐसे ही रहेंगे तो आपके घर की बच्चियां ऑटोमेटिक दूसरों की तरफ नजरें उठाएंगी, जिसका नतीजा होगा कि वो अपनी इज्जत को नीलाम करने के साथ साथ मुआशरे की इज्जत को भी नीलाम करेंगी। इन दो मकासद के तहत प्री प्लान हमारे नौजवानों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। मैंने जब गौर किया, हिंदुस्तान के शर्क से लेकर गरब तक चारों तरफ ये तहरीक काम कर रही है। इसलिए खुदारा अपने गिरदो पेश के हालात को देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें महफूज रहें और ये मुस्तफ़ा की वफादार रहें तो इल्म व अमल की पाकीज़गी लाइए और अपने नौजवानों को और अपनी नस्लों को बुराई की तरफ जाने से बचाइए, ताकि ये रहें तो मुस्तफ़ा के वफादार बन के रहें और दुनिया से जाएं तो मुस्तफ़ा के वफादार बन करके जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगाम इल्म व अमल कॉन्फ्रेंस में मेरी तरफ से ये पैगाम आप लेकर के जाएं कि आप दुनिया के किसी गोशे में रहें, मगर फ़ख्र इस पर करें कि आपका रिश्ता गौसो ख्वाजा से मिलता है। आपके हाथों में दामन इमाम अहमद रज़ा का है। आप दुनिया के किसी गोशे में रहें, मगर फ़ख्र इस पर करें कि रब्बे कदीर ने आपके हिंदुस्तान में इमाम अहमद रज़ा जैसा मुजद्दिद पैदा फरमाया है। इसलिए कि ये मैं नहीं कहता, ये अरबो अजम के लोग कहते हैं, अरबो अजम के लोग कहते हैं। वही शेख बगदाद जो आए हुए थे मसौली शरीफ में, चंद साल पहले मैं बगदाद मुअल्ला गया हुआ था और मेरी मुलाकात वहाँ हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आस्ताने पर उनसे हुई थी। पहली मुलाकात थी मेरी। मैंने सलाम करके उनसे खैरियत पूछी और अरबी में जब मैंने उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने समझ लिया कि ये अरबी ज़बान कुछ बोल लेता है। गुफ्तगू दराज हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा था नाम क्या है, आए कहाँ से हो। मैंने कहा मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, मेरा नाम अख्तर हुसैन कादरी है। जब उन्होंने समझ लिया कि ये कादरी है और सुन्नी है, हिंदुस्तान से आया हुआ है, तो उन्होंने फ़ौरन मुझसे एक सवाल किया था। सवाल उन्होंने फ़ौरन मुझसे किया, हल तारिफ़ु शेख इमाम अहमद रज़ा अल हिंदी, क्या तुम हिंदुस्तान के इमाम अहमद रज़ा को पहचानते हो। उनका ये सवाल था। उन्होंने मुझसे ये सवाल क्यों किया, इसलिए कि जब उन्होंने समझा कि ये हिंदुस्तान से आया है, ये सुन्नी है, तो सुन्नी तो वही हिंदुस्तान में होता है जिसे इमाम अहमद रज़ा की तालीमात पर अमल की सआदत मिलती है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम इमाम अहमद रज़ा को जानते हो। मैंने कहा हुआ फी कल्बी, वो तो मेरे दिल में है, मेरी आंखों में है, मेरे सर पर है। फौरन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह नहनो नारिफुल इमाम अहमद रज़ा बेतालिफाती, हम भी इमाम अहमद रज़ा को उनकी किताबों के जरिया जानते हैं, हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं, हम भी उनकी तालीमात को समझते हैं। इससे पता चला हिंदुस्तान का कोई आदमी बैरून हिंद जाए और कहे मैं सुन्नी हूँ तो न किसी खानकाह से पहचाना जाता है, न किसी दरसगाह से पहचाना जाता है, न किसी और शख्सियत से पहचाना जाता है। हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी सुन्नी अगर बैरून हिंद पहचाना जाता है तो इमाम अहमद रज़ा के नाम से पहचाना जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई लाख आपको बहकाए, लाख आपके सामने दलीलें पेश करे, आप कह दीजिए हमारे बुजुर्गों ने जो हमको अकीदा बताया है हम उसी पर कायम रहेंगे, हमें दलील दो मत दो। अगर दलील सुनाने की ज़रूरत है तो जाओ हमारे उलमा के पास, उनको सुना दो। जब उनको सुनाने जाओगे तब पता चलेगा कि तुम्हारा पैजामा ढीला हुआ है या पैजामा गीला हुआ है, वहाँ पता चलेगा। अगर तुमको बहस करनी है, मुनाजरा करना है, उलमा के पास जाओ। हम तो अपने उलमा की बातों पर आँख बंद करके अमल करेंगे और हम यही कहेंगे
कहेंगे जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है। मसलन कलमा पढ़ने वालों की एक टोली कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है। बताइए इनका कलमा पढ़ना क्या इन्हें काम दे सकता है? इनका कलमा पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर है, इसलिए कि इन्होंने खुदा को ऐबी मान लिया, कुरान का इनकार कर दिया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात वाला कौन हो सकता है? मगर कलमा पढ़ने के बावजूद एक टोली कहती है कि खुदा झूठ बोल सकता है। इस टोली ने कलमा पढ़ने के बावजूद कुरान का भी इनकार किया और हकीकत में खुदा का भी इनकार किया। इसी तरह से कुरान करीम में फरमाया गया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये मोहम्मद अरबी आखिरी नबी हैं। अब इनके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, लेकिन कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी दुनिया में पाई जाती है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानती। उड़ीसा, कर्नाटक, केरला और इस तरह से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कादियानियत मुकम्मल तौर से कोशिश में लगी हुई है कि नौजवानों के जहनों को यरगमाल बनाया जाए और इनको सिराते मुस्तकीम से हटा दिया जाए। मेरा अपना मिजाज है, मेरी अपनी आदत है, और ये आदत और ये मिजाज और ये तरबियत मुझे आकाए नेमत हुजूर मुहद्दिस कबीर के ज़रिया मिली है। हज़रत के साथ मुझे तवील सफ़र करने का मौका नसीब हुआ है, और हुजूर ताजुश शरिया का तो कहना ही क्या है, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बटा दिए। हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत ज़िल्लुल आली को मैंने देखा, वो किसी शहर से गुजरते हैं तो पूछते हैं इस शहर में मुस्लिम आबादी कितनी है, यहाँ मदरसा कितना है, इसमें मस्जिद कितनी है, रोड पर कौन सी मस्जिद है। 7-8 घंटे का बाई रोड सफ़र। हज़रत को इतना तजर्बा कि असर की नमाज के वक्त हमें कहाँ मस्जिद मिल सकती है, ड्राइवर से कहेंगे वहाँ चल के रोकना। ये उनका हाल है। मैं एक बार केरला गया, मैं होटल में ठहरा हुआ था। वहाँ के लोगों से मैंने अहवाल मालूम किए। कालीकट एक शहर है। मैंने पूछा वहाँ के अहबाब से, इस शहर में किस किस मकतबे फ़िक्र के लोग पाए जाते हैं? तो उन्होंने चंद एक का जो नाम लिया उसमें कादियानियों का भी नाम लिया। मैंने कहा आपके शहर में कादियानी भी पाए जाते हैं? कहा उनका बाकायदा यहाँ पे एक इदारा है और गिनती का 1000 मकान उनकी निगरानी में है। 1000 मकानों में रहने वाले लोग कादियानी मजहब के फॉलोवर हैं। मुझे हैरत हुई कि ये इल्म का शहर है, मगर कादियानियत ने वहां पे जड़ पकड़ रखी है। मुझसे न रहा गया। रात में 11 बज रहे थे। मैंने अपने अहबाब से कहा कि मैं उस सेंटर को देखना चाहता हूँ। होटल से नीचे उतरे और फिर गाड़ी में बैठे। थोड़ी देर के बाद एक गेट के सामने हमारी गाड़ी रुक गई। अंदर दाखिल हो गए। देखा तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का तारुफ, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बगल में उसके जो नायबीन थे उनका तस्करा,
और सामने 4 मंजिला इमारत खड़ी है, मस्जिद है, उनके मौलवी हैं, उनके मुबल्लिग हैं, और वो दिन रात एक किए हुए हैं कि नौजवानों को किस तरीके से कादियानी बनाया जाए। कलमा और नमाज के नाम पर यह तहरीक पूरी दुनिया में काम कर रही है, और हमारे न जाने कितने नौजवान कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अपने अकीदे को बर्बाद कर चुके हैं। कलमा पढ़ने वालों की ये जमात हिंदुस्तान में भी कसरत से पाई जाती है, जो खुल्लम खुल्ला मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानती है। क्या इनका कलमा पढ़ना इन्हें मुफीद होगा? इनका कलमा पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर हुआ। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है, जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी गुस्ताखियां की हैं कि उन गुस्ताखियों के असरात आबादी आबादी में दिख रहे हैं। गांव गांव इख्तिलाफ और झगड़ा और लोगों के दरमियान इंतशार का जो माहौल बरपा है, मजहबी जंगें जो चल रही हैं, ऐसे ही चंद नाम निहाद अहले इल्म कि इन नाआक़िबत अंदेशियों का नतीजा है, जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा में बेतहाशा इंतशार का तूफान बरपा है। ये लोग कलमा पढ़ते हैं, मगर कलमा पढ़ने के बावजूद रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करते हैं। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इस वक्त और बहुत तेजी से इधर उधर फैल रही है, जो यहूद और नसारा की साजिश का शिकार है। सहाबा की अजमत को चैलेंज कर रही है, और सहाबे कराम की अजमत और उनके दर्जे का मजाक उड़ाने के लिए दिन रात कोशिश में लगी हुई है। एक एक करके सहाबा की शान में गुस्ताखाना लबो लहजा इख्तियार करके नौजवानों के जहनों से सहाबा की अजमत को निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे लोग भी इसी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। आप मुझे बताइए, 6 अरब तो कलमा पढ़ने वाले नहीं, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला रसूल पाक का इनकार किया, और 2 अरब जो इस वक्त कलमा पढ़ने वाले हैं, उनमें से कोई खुदा का गुस्ताख, कोई नबी का गुस्ताख, कोई वली का गुस्ताख, कोई उलमा का गुस्ताख, कोई अइम्मा मुज्तहिदीन का गुस्ताख, बल्कि नौजवानों को एक जहन इतने खतरनाक तरीके से दिया जा रहा है। अभी चंद रोज पहले की बात है, मैं पढ़ा रहा था, इत्तेफाक से एक फ़ोन आया, मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया। उसने कहा मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैंने कहा कैसे आपने फ़ोन किया? कहा मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने कहा क्या पूछना है? उसने कहा कि मज़ारात पे क्यों जाते हैं? मैंने उससे पूछा आप करते क्या हो? कहा मैं एक जॉब में हूँ। मैंने कहा ठीक है, कॉलेज के पढ़े हुए हो? कहा हाँ। हमने उसे बताया कि मज़ार पे क्यों जाया जाता है, क्योंकि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अच्छे लोग हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने उनको अपना महबूब बनाया है। हम उन